बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी रात के करीब जब ये लोग उठने का इरादा कर रहे थे, किले के चारों तरफ नक्कारों की गूंज सुनाई दी और ये लोग परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अज़ुगल ने जवाब तलब निगाहों से बदर बिन मुगीरा की जानिब देखा और बाकी लोगों की निगाहें भी उसके चेहरे पर मरकूज हो गई। बदर बिन मुगीरा के चेहरे पर हैरानी या इस्तराब का शायबा तक न था। आप घबराए नहीं, उसने इत्मीनान के साथ उठते हुए कहा, मैं अभी मालूम करता हूँ। बशीर भी उठा, लेकिन बदर बिन मुगीरा ने कहा, आप मेहमानों के पास बैठे, मैं पता करता हूँ। बदर बिन मुगीरा दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक पहरेदार भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने हाँफते हुए कहा, नुसरानियों ने हमला कर दिया है। ये सुनते ही सब ने उठकर तलवारें निकाल ली, लेकिन बदर बिन मुगीरा ने उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, नुसरानियों ने गुज़िश्ता 20 बरसों में इससे बड़ी हमाकत ना की होगी। आप इत्मीनान से बैठे रहे। रात के वक़्त उनकी बड़ी से बड़ी फौज भी इस किले के करीब नहीं आ सकती। मैं अपनी गुज़िश्ता तमाम जिंदगी में शायद किसी गैर मुतवक्के हमले के लिए इस कदर तैयार ना था। अबू दाऊद ने कहा, लेकिन किले में तो मैंने आज 20-25 से ज्यादा सिपाही नहीं देखे। बदर बिन मुगीरा ने कहा, किले की हिफाजत उसकी चार दीवारी से बहुत दूर की जाती है। खुशकिस्मती से मेरे निसफ से ज्यादा सिपाही आज यहाँ मौजूद हैं। मैं अभी आता हूँ। मूसा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बदर बिन मुगीरा ने कहा, मुझे डर है कि आप मेरे ही किसी सिपाही के तीर का निशाना न बन जाए। मैं शायद खुद भी बाहर लड़ने वालों की रहनुमाई के लिए ना जा सकूं। मैं सिर्फ किले के पहरेदारों को चंद हदायत देना चाहता हूं। अज़ुगल ने मुतमईन होकर कहा, तो आपको इस हमले की तवक्को थी? इस सवाल पर अबू दाऊद चौंक कर बदर की तरफ देखने लगा। बदर ने जवाब दिया, मुझे कुदरत की तरफ से एक इशारा हुआ था, पर खुदा का शुक्र है कि मैंने इसे वहम नहीं समझा। बशीर बिन हसन ने बदर के साथ जाने पर इसरार किया, लेकिन बदर ने उसे यह कहकर रोक दिया कि मेरे बहुत से सिपाही सिर्फ इसलिए तीरों की बारिश में खड़े हो सकते हैं कि तुम उनके जख्मों का इलाज कर सकते हो। तुम यहीं ठहरो और जख्मी होने वालों के लिए मरहम पट्टी का सामान तैयार करो। बदर बिन मुगीरा ये कहकर निकल गया। एक साथ के बाद वो वापस आया और बोला, आप अगर चाहें तो बेफिक्र होकर सो सकते हैं। नुसरानी इस किले से 2 कोस के फासले पर गैर मुतवक्के इस्तकबाल देखकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से 10 आदमी भी बचकर निकल गए तो ये एक मुआवजा होगा। मैं आप में से किसी को इस शानदार फतह में हिस्सादार बनने से नहीं रोकना चाहता, लेकिन पो फटने से पहले आपका बाहर निकलना मुनासिब नहीं। सुबह की रोशनी में आप कैदियों को इकट्ठा करने और भागने वालों को तीरों का निशाना बनाने में मेरे साथियों की मदद कर सकेंगे। ये कहकर बदर बिन मुगीरा अबू दाऊद की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, आप जरा अपने कमरे में जाएं और बाहर खुलने वाले दरीचे बंद कर दें, वरना रोशनी बुझा दें, और बच्चों को हदायत करें कि कोई दरीचे के सामने खड़ा ना हो। मुझे पहरेदारों ने इत्तला दी है कि हमला आवरों की एक भटकी हुई टोली किले के करीब देखी गई है। अगरचे किले को उन लोगों से कोई खतरा नहीं, ताहम ये अंदेशा जरूर है कि उनमें से कोई रोशनी देखकर तीर चला दे। मुझे उम्मीद न थी कि वो ऐसी गलती करेंगी। यह कहकर अबू दाऊद भागता हुआ कमरे से बाहर निकला। अज़ुगल ने हंसते हुए कहा, एक अच्छा आलम शाजो नाजर ही एक अच्छा सिपाही साबित होता है। अबू दाऊद थोड़ी दूर जाकर सोच में पड़ गया और उसकी रफ्तार कम होने लगी। बदर बिन मुगीरा की बातों से उसे यकीन हो चुका था कि उसकी दावत पर हमला करने वालों की तबाही यकीनी है, इसलिए रोशनी जलाने या बुझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके साथ ही उसके दिल में यह खदशा पैदा हुआ कि कहीं हमला आवरों के साथ उसका नौकर भी ना हो, जिसे उसने सरहद के गवर्नर के पास एलची बनाकर भेजा था। बज़ाहिर इस बात का इम्कान बहुत कम था, ताहम उसे तशवीश थी, और इससे ज्यादा तशवीश इस बात की थी कि कहीं हमला आवर फौज का सिपा सालार गिरफ्तार होने के बाद बदर बिन मुगीरा के सामने उसका भांडा न फोड़ दे। इस मरहले पर वो अपने दिल को यह कहकर तसल्ली दे रहा था कि सरहद के गवर्नर ने उसे फर्डिनेंड का खास आदमी समझकर उसकी हदायत पर अमल जरूर किया होगा और किसी फौजी ओहदेदार पर इसका राज अफशा नहीं किया होगा। वो हर कदम पर तरह तरह के हदशात महसूस करता और उन्हें झुटलाता अपने कमरे के करीब पहुंचा तो एक नए ख्याल ने उसके जिस्म पर कपकपी तारी कर दी। उसने सोचा, क्या यह मुमकिन नहीं कि सरहद का गवर्नर शोहरत और नामवरी के शौक में खुद ही इस फौज के साथ चला आया हो और वो गिरफ्तार होने के बाद बदर बिन मुगीरा और अज़ुगल के सामने ये कह दे कि तुम्हारा मुजरम मैं नहीं, अबू दाऊद है, जिसने मुझे इस किले पर हमले की दावत दी है। वो इंतहाई परेशानी की हालत में अपने बचाव के मुख्तलिफ तरीके सोच रहा था कि उसे किसी की हल्की सी चीख सुनाई दी। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। साथ वाले कमरे से एक और चीख के बाद किसी के गिरने की आवाज़ आई।
اتنی دیر میں وہ عقبی کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا خون منجمد ہو کر رہ گیا۔ اینجلا اور میریا فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اینجلا کے سینے میں ایک تیر پیوست تھا۔ ربیہ سکتے کے عالم میں اس کے پاس کھڑی تھی۔ ابو داؤد نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ربیہ کی طرف دیکھا اور اس نے اضطراری حالت میں دریچو کی طرف اشارہ کیا۔ ابو داؤد نے شمع اٹھا کر ایک طرف پھینکتے ہوئے کھڑکیاں بند کر دی اور اینجلا اور میریا کی طرف متوجہ ہوا۔ میریا، اینجلا، اس نے دونوں کو یکے بعد دیگرے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اینجلا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں لیکن میریا بے ہوش تھی۔ ربیہ نے کہا، ابا جان، طبیب کو بلا لیجئے، اینجلا زخمی ہے اور امی جان صدمے سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اینجلا دریچے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ باہر سے کسی نے تیر چلا دیا۔ آپ جلدی کریں، اینجلا کا خون بہہ رہا ہے۔ ابو داؤد اٹھ کر بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو داؤد کے ساتھ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن کمرے میں داخل ہوئے۔ بشیر نے اینجلا اور میریا پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد دونوں کو جگہ بعد دیگرے اٹھا کر ان کے بستروں پر لٹا دیا۔ اتنی دیر میں ایک نوکر اس کی دواؤں کا تھیلا لے کر پہنچ گیا۔ بشیر نے تھیلا کھول کر ایک شیشی نکالی اور دوا کے چند قطرے اپنے رومال پر چھڑک کر ابو داؤد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، آپ اپنی بیوی کو یہ دوا سنگھا دیجئے، وہ ابھی ہوش میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد وہ اینجلا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بشیر بن حسن نے زخم کا جائزہ لینے کے بعد تیر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اینجلا دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلانے لگی، نہیں نہیں۔ بشیر بن حسن نے کہا، دیکھو، یہ تیر جتنی دیر سے نکالا جائے گا اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ تم ڈرو نہیں، میرا ہاتھ نہیں پکڑو ورنہ مجھے بے ہوش کرنے کی دوا دینی پڑے گی۔ بشیر بن حسن نے بدر بن مغیرہ اور اپنے نوکر کی طرف اشارہ کیا۔ اینجلا نے چلا کر کہا، نہیں، میرے ہاتھ پاؤں مت پکڑیے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ بشیر نے کہا، میرا پہلے ہی خیال تھا کہ تم بہادر لڑکی ہو، صرف ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لو، گھبراؤ نہیں۔ لیکن اینجلا اطاعت، محبت اور عقیدت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ آپ کے بشیر بن حسن نے تیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور ایک ہلکی سی جھرجھری کے بعد بے اختیار اس کے ہاتھ زخم کی طرف بڑھے، لیکن بشیر کے ہاتھ کی ایک ہی جنبش میں تیر زخم سے باہر آ چکا تھا۔ بشیر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، زخم زیادہ گہرا نہیں، انشاءاللہ بہت جلد آرام آ جائے گا۔ اسی اثناء میں میریا کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولنے کے بعد پھر بند کر لی اور پھر چیخ مار کر اپنے بستر سے اٹھی اور میری بیٹی اینجلا کہتی ہوئی اینجلا کے بستر کی طرف بھاگی۔ اینجلا، تم ٹھیک ہو نا؟ میری بیٹی بچ جائے گی نا؟ بتائیے، خدا کے لیے بتائیے۔ وہ نیم دیوانگی کی حالت میں بشیر بن حسن کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ بشیر بن حسن نے کہا، دیکھیے، مجھے پٹی باندھنے دیجیے، آپ کی یہ ہمدردی اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہی ہے۔ بشیر بن حسن کو چھوڑ کر میریا بدر بن مغیرہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ خدا کے لیے میری لڑکی کی جان بچائیے۔ ابو داؤد نے آگے بڑھ کر میریا کا بازو پکڑ لیا اور کھینچ کر زبردستی بستر پر لٹاتے ہوئے کہا، میریا، دیوانی نہ بنو، صبر سے کام لو، اینجلا بہت جلد تندرست ہو جائے گی، اسے معمولی زخم ہے۔ میریا نے چلا کر کہا، تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، اینجلا زندہ رہے یا مر جائے تمہیں اس سے کیا، تمہیں تو گرناتا۔ میریا گرناتا کہہ کر رک گئی۔ ابو داؤد نے محسوس کیا کہ قضا کا ہاتھ اس کے گلے تک پہنچ کر رک گیا ہے۔ وہ سراپا التجا بن کر اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا اور میریا کی نگاہیں یہ ظاہر کرنے لگیں کہ وہ اس خطرناک موضوع پر مزید روشنی نہیں ڈالے گی۔ تو ابو داؤد نے بلند آواز میں کہا، ہاں ہاں، مجھے گرناتا کی فکر ہے۔ گرناتا کو ایسے وحشیوں کی جلگار سے بچانا ہر مسلمان کا فرض ہے جو لڑکیوں پر تیر چلانے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے، اور اینجلا کے زخمی ہونے کا میرے گرناتا جانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جب باہر سے حملے کا خطرہ ہو تو روشن کمرے کی کھڑکیاں نہیں کھولی جاتی، اور تم سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ تم اینجلا کو کھڑکی کے سامنے کھڑے ہونے سے منع کر دو۔ اور ربیہ، تم تو ایک عقل مند لڑکی ہو، تم نے ہی اینجلا کو منع کر دیا ہوتا۔ ربیہ نے مرجھائی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان، اینجلا میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی، میرے بستر سے اٹھ کر یہ اپنے بستر کی طرف جا رہی تھی کہ اسے کھڑکی میں سے تیر آ لگا۔ ابو داؤد کی تمام شاطرانہ صلاحیتیں سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ چکی تھی۔ میریا کو اس کی آنکھوں کی ایک خوفناک چمک اکثر مرعوب کر دیا کرتی تھی۔ وہ خاموش تھی، لیکن یہ واقعہ معمولی نہیں تھا۔ وہ اپنی سہمی ہوئی آنکھوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، میں صرف میدان خالی ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ جس انہماک سے بشیر بن حسن اینجلا کے زخم کی مرہم پٹی کر رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ توجہ کے ساتھ ابو داؤد اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بدر بن مغیرہ نے اس کارروائی کے دوران میں
चंद बार रबिया की तरफ देखा। वो अभी तक सरासीमगी की हालत में एंजेला के बिस्तर के करीब खड़ी थी और एंजेला के जख्मी होने से ज्यादा वो इस बात से मुतासर थी कि दुश्मन के अचानक हमले के बावजूद बदर या बशीर के चेहरे पर खौफ या इज़्तिराब ना था। उसने झिझकते हुए दबी आवाज में कहा, मालूम होता है कि यह कला दुश्मन के तीरों की जद में आ चुका है। बदर बिन मुगीरा खुद उससे कुछ कहने के लिए बेकरार था। रबिया की आवाज ने फौरन उसे मुतवज्जे कर लिया और उसने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, मालूम होता है कि दुश्मन का कोई भटका हुआ सिपाही रात की तारीकी से फायदा उठाकर यहाँ तक आ पहुंचा और अपनी मौत को यकीनी समझकर उसने इस तरफ तीर चला दिया। अगर अब तक वो मारा नहीं जा चुका तो गिरफ्तार जरूर हो गया होगा। थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला मिली थी कि दुश्मन के सवारों की एक टोली कले के करीब देखी गई है। मुमकिन है ये उन्हीं में से एक हो। मुझे आपकी बहन के जख्मी होने का अफसोस है। अगर मेरी तरफ से थोड़ी सी कोताही ना होती और मैं बर वक्त आपके कमरे की खिड़कियां बंद करवा देता तो शायद ये हादसा पेश ना आता। आप बैठ जाएं, घबराएं नहीं, आपकी बहन बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। रबिया चंद कदम पीछे हटकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। बदर बिन मुगीरा ने बशीर की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मैं जरा मेहमानों को तसल्ली दे आऊं। बशीर ने कहा, बस मैं भी करीबन फारग हो चुका हूं, अब सिर्फ इन्हें दवा पिलानी है। कमरे से निकलते वक्त बदर बिन मुगीरा रबिया के बिस्तर के करीब रुका और दबी जुबान में बोला, आज की फतह एक शरीफ खातून के ख्वाब की ताबीर है। अगर इजाज़त हो तो बादशाह के भाई के सामने उसका नाम जाहिर कर दूं। रबिया ने घबरा कर पहले कमरे के दूसरे कोने में अपने माँ बाप और फिर मुल्तजी निगाहों से बदर बिन मुगीरा की तरफ देखा और घुटी हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं। फिर वो अपने बाप की तरफ देखने लगी जो दुनिया व माफिया से बेखबर मीरिया की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे सांप अपने शिकार की तरफ देख रहा हो। बदर ने कहा, तो मुझे अज़्ज़ुगल के सामने झूठ बोलना पड़ेगा। मुझे इस गैर मुतवक्के हमले के लिए तैयारी की कोई और वजह बतानी पड़ेगी। रबिया ने कदरे जुर्रत से काम लेते हुए आंखें ऊपर उठाईं और उसके मुंह से बेहतियार ये निकल गया, मेरा ख्वाब सिर्फ आपके लिए था। इस एक फिक्रे में रबिया ने तमाम वो रंगीन दास्तानें बयान कर दी जो हवा की बेटियां फर्जंदाने आदम को सुनाती चली आई हैं। बोलते वक्त उसे इन अल्फाज की गहराइयों का अंदाजा ना था, लेकिन दिल की लतीफ़ और खुशगवार धड़कनों ने उसे फौरन आगाह कर दिया कि वो एक बहुत बड़ी छलांग लगा चुकी है। उसकी आंखें झुक गईं, उसका चेहरा हया से तिलमिला उठा। बदर बिन मुगीरा जा चुका था, लेकिन वो यही महसूस कर रही थी कि वो अभी तक उसके सामने खड़ा उसकी तरफ घूर रहा था। और सिर्फ वही नहीं, कमरे की हर शय उसे घूर रही है। वो बिस्तर से उठी और एंजेला के बिस्तर के करीब आकर खड़ी हो गई। बशीर बिन हसन ने प्याली में दवा डाली तो उसने कहा, लाइए मैं पिला देती हूँ। बशीर बिन हसन और उसका नौकर बाहर जाने लगे तो अबू दाऊद ने कहा, ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बशीर ने कहा, आप आराम करें। अबू दाऊद ने कहा, नहीं, अब सुबह होने वाली है और उन्होंने कहा था कि अलल सुबह हमला करेंगे। अगरचे मेरी तरबियत सिपाहियाना नहीं है, लेकिन मेरे जैसे आदमी को सरहदी अकाब की क़यादत में लड़ने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर मैं नेज़े और तलवार का सही इस्तेमाल ना कर सकूं तो कम अज़ कम कैदियों को गिनने में ज़रूर आपके काम आ सकूंगा। बशीर ने कहा, मेरे ख्याल में अभी इनके जाने में कुछ देर है, आप इतनी देर बच्चों का दिल बहलाएं, मैं आपको वक़्त पर बुला लूंगा। अबू दाऊद ने कहा, इतनी देर मैं अज़्ज़ुगल की सोहबत में बैठूंगा। ऐसे लोगों की सोहबत में बैठना बार बार नसीब नहीं होता। दरअसल अबू दाऊद अज़्ज़ुगल की सोहबत में बैठने से ज़्यादा अपनी बीवी की कहर आलूद नज़रों से दूर रहना चाहता था। उसे यकीन था कि वो कमरा खाली होने का इंतज़ार कर रही है और उसके बाद कस्तला की आम फहन जुबान के तीरों की बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी। मीरिया ने निगाहों के जाल बिछाए, लेकिन वह उठकर चल ही पड़ा तो उसने कहा, तुम्हें एंजेला का भी ख्याल नहीं? वो जख्म से कराह रही है और तुम्हें सैर का शौक चढ़ा है। एंजेला भी अपनी माँ की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो उसकी आंखों में आने वाले तूफान के इब्तदाई झोंके देख चुकी थी। उसने कहा, अब्बा जान आप जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अबू दाऊद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, रबिया तुम अंदर से दोनों कमरों के दरवाजे बंद कर दो। बशीर बिन हसन ने कहा, दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं, बरामदे में काफी सिपाही गश्त लगा रहे हैं, मैं उन्हें हदायत कर जाता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो ये अंदर से आवाज दें। हाँ, खिड़कियां जरूर बंद कर लें और तसल्ली रखें कि हमला आवरों के कले तक पहुंचने का कोई इम्कान नहीं, उन्हें बहुत दूर रोका जा चुका है। अबू दाऊद चला गया तो मीरिया रबिया की तरफ भूखे भेड़िए की तरह देखने लगी। एंजेला फौरन सूरत हाल की नज़ाकत भांप गई और उसने कराहते हुए कहा, रबिया जरा मेरा सर दबा दो, मुझे दर्द हो रहा है। रबिया उठकर उसके सरहाने बैठ गई।
तो मीरिया भी उठकर एंजेला के बिस्तर के करीब पहुंची और कहने लगी, मेरी बेटी कहाँ होता है तुम्हें दर्द? और फिर रबिया को बाजुओं से पकड़ते हुए झंझोड़ कर बोली, जाओ तुम। एंजेला ने कहा, नहीं अम्मी जान, रबिया एक दुआ पढ़ती है जिससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। ममता ने फौरन हथियार डाल दिए। मीरिया ने मुल्तजी होकर कहा, बेटी रबिया, तुम्हारी दुआ में असर है, दुआ करो एंजेला का जख्म अच्छा हो जाए, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। रबिया ऐसे अल्फाज से फौरन नरम हो जाया करती थी। उसने कहा, अम्मी जान, क्या एंजेला के लिए दुआ करना भी आप पर एहसान है? क्या एंजेला मेरी बहन नहीं? मीरिया ने कहा, रबिया तुम फरिश्ता हो, अच्छा बैठ जाओ अपनी बहन के पास, उसने एक तरफ सिमटते हुए कहा। एंजेला ने कहा, अम्मी जान आप आराम करें। मीरिया ने कहा, बेटी जब तक तुम तंदुरुस्त नहीं हो जाती मुझे आराम कहाँ? नहीं अम्मी आप जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीरिया ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बहन के साथ फिर कोई ना खत्म होने वाली दास्तान शुरू करना चाहती हो। रबिया ने कहा, अम्मी जान आप सो जाएं, वो कहते थे ये कला बिल्कुल महफूज है। मीरिया ने उठकर अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, खुदा करे कि वो वापस जाने पर मजबूर हो जाएं, वरना हमें एंजेला के साथ इस हालत में सफ़र करना पड़ेगा। रबिया ने कहा, वो कहते थे कि उनमें से शायद कोई भी जिंदा बचकर ना जा सके। मीरिया ने मायूस होकर कहा, कौन कहता था? रबिया ने कहा, सरहदी अकाब ने कमरे से निकलते हुए कहा था कि मैं आपको तसल्ली दूं। थोड़ी देर बाद जब मीरिया ऊँगते ऊँगते बिस्तर पर लेट गई तो एंजेला ने सरगोशी के अंदाज में कहा, रबिया तुम्हें यकीन है कि यह कला फतह नहीं होगा? रबिया ने कहा, मुझे यकीन है। एंजेला ने कहा, रबिया हम शायद चंद दिन और यहीं रहें। रबिया बोली, जब तक तुम सफ़र के काबिल नहीं होती हमें यहीं रहना पड़ेगा। एंजेला ने यह जानने के लिए कि उसकी माँ जाग रही है या नहीं उसे आहिस्ता से आवाज़ दी और उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर रबिया का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैंने सर दर्द का बहाना किया था। रबिया ने जवाब दिया, मुझे मालूम है। एंजेला ने कहा, क्या मालूम है तुम्हें? रबिया ने कहा, यही कि तुम मुझे माँ के गज़ब से बचाना चाहती थी। एंजेला ने कहा, खुदा का शुक्र है कि अब्बा जान बाहर निकल गए, वरना अम्मी आसमान सर पर उठा लेती। रबिया ने कहा, एंजेला तुम्हें जख्म की वजह से तकलीफ तो होगी? एंजेला ने कहा, बिल्कुल नहीं, जिस जख्म पर उनके हाथ मरहम रखें वहाँ दर्द नहीं हो सकता। रबिया सच कहो, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि हमारा सफ़र मुलतवी हो जाएगा? क्या तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये नहीं थी कि कल का सफ़र मुलतवी हो जाए? रबिया ने कहा, यह बेहुदा बातें हैं, मैं कैसे ये ख्वाहिश कर सकती थी कि तुम जख्मी हो जाओ? एंजेला ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, रबिया जब वो तुम्हारे इलाज के लिए आया करता था तो मैं ये महसूस किया करती थी कि तुम मेरा हक छीन रही हो। सच पूछो तो मुझे जख्मी होने का कोई अफसोस नहीं। वो आज बहुत परेशान था और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती थी कि वो मेरे लिए परेशान हो, लेकिन मुझे डर है कि मेरा जख्म अच्छा होता देखकर उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। रबिया ने कहा, मेरे ख्याल में उसकी परेशानी दिलचस्प हो जाएगी। एंजेला ने कहा, लेकिन तुम तो कहा करती हो कि मेरे और उसके रास्ते मुख्तलिफ हैं। रबिया ने कहा, आइंदा मैं ये नहीं कहूँगी। एंजेला ने कहा, रबिया मैं तुम्हें उस वक्त देख रही थी जब तुम्हारा अकाब तुमसे आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा था और तुम्हारी आंखें ज़मीन में गड़ी जा रही थीं। तुम्हारा चेहरा हया से सुर्ख हो रहा था। रबिया ने कहा, तुम इस हालत में भी मेरी ही तरफ देख रही थी? एंजेला ने कहा, हाँ। क्या कह रहा था वो? रबिया ने कहा, कुछ नहीं, वो कह रहा था कि कला महफूज है। एंजेला ने कहा, नहीं, वो कुछ और कह रहा था, मेरे कान बहुत तेज हैं, बताऊं वो क्या कह रहा था? रबिया ने कहा, बताओ। एंजेला ने कहा, वो कह रहा था कि खुदा का शुक्र है तुम्हें चंद दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। रबिया ने कहा, झूठी कहेंगी, और एंजेला हंस पड़ी।